पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी के घर में तो जैसे कोहराम मच गया, एक कयामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुंह काला कराई है, किसका बच्चा है तेरे पेट में। एक दो बार उसे कत्ल करना भी चाहा, लेकिन मैं बीच में आ गई। उसे यकीन था कि उसकी बेटी बेगुनाह है। वहां उनकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठ गई कि अब कोई मौजज़ा ही उसे इस नाकर्दा गुनाह से निकाल सकता है। उधर चौधरी के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी को बेटी के हमरा हकीम के पास जाता देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हामला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगी और पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया है कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा, उसकी शादी क्यों ना करवा दी, किसके साथ मुंह काला किया। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से इमामत वापस ले ली और उन्हें 1 माह का वक्त दे दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशानियों में घेरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाजत तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द हूँ, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फलां शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मजीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि ये वाकया सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नजर आने लगी। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा। जब लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा, उसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम